तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवरान। एसएससी किरण 9500 प्लस की सीरीज में आज हमारी मिश्रण यानी मिक्सचर की ये सेकंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5, 3:4 तथा 4:5 है। इन 3 बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है। बड़ी बोतल में क्रमशः दूध तथा पानी का अनुपात कितना होगा। चलिए भाई, हर बोतल में दूध और पानी का मिश्रण है। कह रहा है भाई पहली बोतल में है दूध और पानी 2:5 में, दूसरी बोतल में है ये 3:4 में, और तीसरी बोतल में है ये 4:5 में। ठीक है, लेकिन आपको कंडीशन दी है कि ये तीनों बोतलें बराबर हैं, 3 समान क्षमता की बोतलों में। तो आप चेक करो भी ये तीनों बोतलें बराबर हैं क्या। भाई दूध और पानी मिलके कितना हो गया, पहली में 2 और 5 कितना भाई 7, दूसरी में 3 और 4 मिलके कितना भाई 7, तीसरी में 4 और 5 मिलके कितना भाई 9। तो बराबर तो नहीं है भाई। पहली में 7 यूनिट मिक्सर आ रहा है, दूसरी में 7 यूनिट और तीसरी में 9 यूनिट। तो इनको पहले तो बराबर करो। 7 को गुणा कर दूं 9 से, इस 7 को गुणा कर दूं 9 से, और इस 9 को गुणा कर दूं 7 से। तो अब ये तीनों ही 63 63 63 बन गए। तो अब ये तीनों बराबर हो गए हैं। तो देखो 9 की गुणा करी 2 से कितना मिला भाई 18, 9 की गुणा 5 से कितना भाई 45, 9 की गुणा 3 से कितना भाई 27, 9 की गुणा 4 से कितना भाई 36, 7 की गुणा 4 से कितना 28, और 7 की गुणा 5 से कितना भाई 35। तो अब देखो ये सब बराबर हो गए हैं भाई। 45 और 18 कितना 63, 27 और 36 कितना 63, और 28 और 35 कितना भाई 63। यानी अब तीनों में 63 63 63 यूनिट मिक्सचर है। तो अब इन तीनों को मिला दिया गया। तो अब दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। तो भाई जोड़ लो, 18 27 और 28 कितना भाई 73, और 45 36 और 35 कितना भाई 116। ठीक है, तो 63:116 ये आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए भाई नेक्स्ट। एक डिब्बे में 2 द्रवों ए तथा बी का मिश्रण दिया है आपको 7:5। जब 9 लीटर मिश्रण निकाला गया और डब्बे को बी से भर दिया गया तो ए और बी का अनुपात हो गया 7:9। तो मूलतः डब्बे में द्रव ए की मात्रा कितने लीटर थी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किए थे। देखो भी कह रहा है ए और बी 2 प्रकार के द्रव हैं एक डब्बे में। पहले कह रहा है शुरुआत में उनका जो अनुपात है और बी का वो 7:5 है। अब इसमें से आपने मिश्रण निकाल लिया 9 लीटर, और उसमें फिर आपने 9 लीटर ही द्रव बी डाल दिया, और अब इनका अनुपात 7:9 हो गया। तो चलिए इसको शुरुआत करता हूं यहां से। भाई पहले जो मिश्रण 7:5 था, इसमें से जब मैं 9 लीटर मिश्रण निकाल लूंगा तो अब जो मिश्रण बच गया उसमें भी ए और बी 7:5 में ही होंगे। तो देखो ये है वो 9 लीटर जो मैंने अलग से निकाल लिया। तो अब जो बच गया मिश्रण उसमें ए और बी किस अनुपात में होंगे भाई, उसी अनुपात में जिसमें पहले थे, यानी कि 7:5 में। अब सवाल शुरू होता है यहां से, ए और बी 7:5 में है कब, जब मैं ऑलरेडी ये मिश्रण इसमें से 9 लीटर बाहर निकाल चुका हूं। ठीक है, 9 लीटर बाहर निकालने के बाद अभी सवाल शुरू होता है ए और बी 7:5 में है, इसमें आपने बी और डाला, और ऐसा होने से अभी 7:9 में हो गए। किस अनुपात में आ गए 7:9 में। तो जब आप बी डाल रहे हो तो आपको ए उतना ही रखना पड़ेगा जितना पहले था, जो कि इस सवाल के अंदर ऑलरेडी सेट हो रखा है। भाई देखो पहले भी 7 था और अब भी 7 है, तो आपने सिर्फ बी डाला तो आपने देखा भाई कितना डाला कि 5 से बढ़ के कितना हो गया 9। भाई 4 यूनिट आपने बी डाला, लेकिन सवाल क्या कहता है आपने 9 लीटर डाला, यानी आपके जो ये 4 हैं ये 9 लीटर के बराबर। भाई सही बात है, क्योंकि 9 लीटर मिश्रण निकाला गया और इसमें 9 लीटर ही वापस बी डाल दिया गया। तो यानी कि ये जो 4 यूनिट है ये 9 लीटर के बराबर है। अब आपसे पूछा है कि भाई द्रव ए की मात्रा कितने लीटर थी पहले। तो पहले तो आप ये निकालो शुरुआत में द्रव कितना था टोटल। भाई शुरुआत में द्रव उतना ही था जितना अंत में था, क्योंकि 9 लीटर द्रव निकाला और उसकी जगह 9 लीटर बी डाल दिया, तो अब बी उतना ही रहेगा जितना शुरुआत में था। तो मैं यहां से देख सकता हूं कि भाई ये कितना हो गया अंत में, 7 और 9 कितना 16। तो 7 और 9 16 हो गया, यानी कि शुरुआत में भी 16 ही था। आप ये मत देखना कि शुरुआत में 7 और 5 भाई कितना 12। ये 12 तो तब बचा था जब आप ये 9 लीटर बाहर निकाल चुके थे, और 9 लीटर तो बराबर है 4 यूनिट के।
यानी ये 12 तब बचे थे जब आप 4 यूनिट निकाल चुके थे, यानी शुरुआत में 16 यूनिट ही थे। तो 4 यूनिट का मान 9 लीटर है, तो 16 यूनिट का कितना हो जाएगा भाई, 4 चौके 16, तो 9 चौके 36 लीटर। ठीक है, यानी कि शुरुआत में जो द्रव था वो 36 लीटर था, जिसमें ए और बी थे, जो कि किस अनुपात में थे, 7:5 में। यानी अगर कुल 12 था तो 7 ए को मिलेगा और 5 बी को, यानी कि ए है 7/12, तो 36 का 7/12 हो जाएगा बी। देखो 36 को 7:5 में तोड़ना है, तो मैं कहूंगा टोटल अगर 12 है तो ए को 7, तो 7/12, लेकिन किसका, 36 का, तो ये काटेगा इसको 3 पे, तो 7 दिया कितना भाई, 21 लीटर। यानी शुरुआत में ए जो है वो 21 लीटर था। ठीक है, और इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करके आप शुरुआत में ये चीज भी देख सकते थे कि ए और बी जब आपको दिया है भाई 7:5 में है, और आपसे अंत में ये पूछा है कि ए की मात्रा कितने लीटर थी, तो जो भी उत्तर होगा आपका 7 से कटेगा पूरा पूरा। ठीक है, क्योंकि 7:5 में है ए और बी, यानी ए जो भी होगा वो 7 के पहाड़े में आएगा। तो देखो 10, 20, 25 और 21, इनमें सिर्फ 21 ही ऐसा है जो 7 के पहाड़े में आता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। एक द्रव पी पानी की तुलना में 10/7 गुना भारी है। ठीक है, ये 10/7 दिया हुआ है आपको, तथा पानी एक अन्य द्रव क्यू की तुलना में 7/5 गुना भारी है। देखो भाई ये तो है पी, ये है पानी और ये है क्यू। तो पहले आपको बोला गया कि पी पानी की तुलना में 10/7 गुना भारी, यानी कि अगर पानी 7 तो क्यू कितना, 10। देखो 10/7 गुना भारी पानी से, तो मैं कहूंगा अगर 7 पानी तो 10 हो जाएगा पी। ठीक है, ये चीजें हमने प्रतिशत के चैप्टर में की थी। फिर अगला बार आपको बोला गया कि एक पानी एक अन्य द्रव क्यू की तुलना में 7/5 गुना भारी है। भाई क्यू की तुलना में 7/5 गुना भारी, यानी अगर 5 क्यू है तो 7 पानी है, तो यही बात हुई। ठीक है, तो पानी 7 यहाँ पे मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्यू कितना हो गया भाई, 5। सीधा सीधा लिख सकता हूं इसको यहाँ पे। अब वो आपको बोलता है कि 7 लीटर क्यू द्रव में पी द्रव की कितनी मात्रा मिलाएं ताकि मिश्रण का भार उतना ही हो जितना कि समान आयतन वाले पानी का। ठीक है भाई, यानी वो कह रहा है इस पी को और क्यू को आप किस अनुपात में मिलाओ जिससे कि आपको जो मिश्रण मिले उसका भार उतना ही हो जितना कि पानी का होता है। ठीक है, कह रहा है लेकिन आपको ये भी दे दिया क्यू का 7 लीटर है तो पी का कितना लीटर है। तो बेसिकली आपको पी और क्यू का अनुपात निकालना है कि किस अनुपात में आपको ये दोनों चीजें मिलानी है। तो पी 10 गुना भारी और क्यू 5 गुना भारी, तो 10 गुना भारी और 5 गुना भारी को किस अनुपात में मिलाओ कि वो 7 गुना भारी बने। 7 गुना भारी मतलब कि पानी के बराबर ही, क्योंकि पानी 7 गुना है अगर पी 10 गुना है तो। ठीक है, तो मैं कहूंगा 10 को और 5 को किस अनुपात में मिलाऊं कि 7 बन जाए। भाई 7 में से 5 गए 2, 10 में से 7 गए 3, कि भाई पी और क्यू को मैं अगर 2:3 में मिलाऊं तो ये काम हो जाएगा। लेकिन सवाल कह रहा है क्यू को आपने 7 लीटर मिलाया है, तो इस 3 की जगह आपको दे रखा है 7 लीटर, तो इस 2 की जगह कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 7/3 गुणा में 2 लीटर। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, 14/3। 14/3 लीटर, यानी कि आपका हो गया ऑप्शन डी, 4 सही 2/3 लीटर ही होता है 14/3 लीटर। चलो भाई नेक्स्ट। दो मिश्र धातुओं ए तथा बी में जस्ता तथा टिन का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में से ए के 7 किलोग्राम तथा बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाएगी। तदनुसार इस नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टिन का क्या अनुपात होगा। ठीक है, बड़ी वैल्यूज आपको आसान सी दे रखी है, आप इसी को सॉल्व करके सीधा आंसर निकाल सकते हो। देखो कह रहा है भी एक ए का तो आपने लिया 7 किलोग्राम और बी का आपने लिया 21 किलोग्राम। ए में भाई क्या क्या है, जस्ता और टिन। ठीक है, ये हो गया आपका जस्ता और ये टिन, किस अनुपात में है, 5:2 में। और बी में जस्ता और टिन भाई किस अनुपात में है, आपको दिया हुआ है 3:4 में। ठीक है, आपका सवाल है। तो इस 7 किलो को आप तोड़ो 5:2 में, भाई 5 किलो और 2 किलो ही हो जाएगा। फिर 21 किलो को तोड़ो 3:4 में, 3 और 4 मिलके कितना भाई 7, लेकिन 7 का 3 गुना दे रखा है 21, तो 3 का 3 गुना 9 किलो और 4 का 3 गुना 12 किलो, भाई ये हो जाएगा जस्ता और टिन। अब इन दोनों को जब आपने मिलाया तो जस्ता और टिन का क्या अनुपात होगा। अब जस्ता कितना हो गया भाई 5 और 9, कितना भाई मिलके
14 किलो। और टिन कितना हो गया, 2 किलो ये और 12 किलो ये, 2 और 12 कितना भाई, 14 किलो। तो दोनों बराबर हो गए, 14:14 यानी 1:1। सो ऑप्शन डी मेरा उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब वही बात, अगली चीजें आपको इतनी आसान नहीं दी होती तो आप क्या कर सकते थे इसको, देखो भाई जस्ता और टिन किस अनुपात में भाई, एक में तो कह रहा है 5:2 में, दूसरे में कह रहा है 3:4 में। ठीक है, लेकिन इनको किस अनुपात में मिलाया गया भाई, ये तो है ए और ये है बी। कह रहा है ए का 7 किलो और बी का 21 किलो लिया, तो पहले आप इनको 7 किलो और 21 किलो यानी 7:21 यानी कि 1:3 में इनको लिखना है। तो पहले देखो किस अनुपात में है, 5 और 2 कितना 7, 3 और 4 कितना 7, तो ये 7-7 है यानी पहले बराबर तो ही है। अब इनको 7 किलो और 21 किलो लेना है इनका, तो इसका 7 किलो और इसका 21 किलो, तो उसको 7 से गुणा कर दिया, इसको 21 से गुणा कर दिया। कट रहा है काट लो, ये 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, यानी उसका तो एक ही और इसको 3 से गुणा करना है आपको। तो क्या मिल जाएगा भाई आपको यहाँ पे, ये तो 5 और 2 ही रह गए आपके, जब एक से ही गुणा करना है तो इसको 3 से गुणा करोगे तो 3 तिया 9, 3 सौ के 12। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा आपके पास, 5 और 9 को जोड़ा कितना भाई 14, 2 और 12 को जोड़ा कितना भाई 14, यानी कि 1:1 आपका सही उत्तर होगा इसमें। चलो भाई नेक्स्ट, समान क्षमता के 2 कंटेनर हैं, पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1, दूसरे में इनका अनुपात 5:2। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान कर दिया आपके लिए भाई, ये दूध और ये पानी, पहले में तो ये 3:1 में, बाद वाले में है 5:2 में। लेकिन कह रहा है भाई समान क्षमता के दोनों कंटेनर है, तो इन दोनों में आपको जो मिश्रण है वो बराबर रखना है। यहाँ पे कितना बन रहा है भाई 3 और 1 4, और यहाँ पे कितना 5 और 2 7, तो इनको बराबर करो, कब होंगे, इस 4 को गुणा कर दूं 7 से और 7 को गुणा कर दूं 4 से, अब ये बराबर हो गए। तो देखो 7 से गुणा करना है भी ऊपर वाले को, तो 7 तिया कितना भाई 21, 7 एकम 7, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। ठीक है, तो अब आप कह सकते हो कि हाँ ये दोनों बराबर क्षमता के हैं भाई, 21 और 7 28 ही ऊपर वाला है और 20 और 8 28 ही नीचे वाला है। तो भाई किस अनुपात में होंगे दूध और पानी, 21 दूध यहाँ और 20 यहाँ, कितना हो गया 41, पानी 7 यहाँ और 8 यहाँ, कितना हो गया भाई 15, तो 41:15 यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, दो मिश्र धातुओं में टिन और लोहा क्रमशः 1:2 और 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातु को क्रमशः 3:4 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाता है तो नई बनी मिश्र धातु में टिन और लोहे का अनुपात क्या होगा। ठीक है भाई, आसान है भी, एक तरफ आपको दिया है टिन और एक तरफ दिया है लोहा। भाई कह रहा है पहली में है ये 1:2 में और दूसरी में है ये 2:3 में। अब इन दोनों को मिलाना है, किस अनुपात में मिलाना है भाई 3:4 में, पहली का आपको 3 हिस्सा और दूसरी का 4 हिस्सा लेना है। तो देखो भाई इनको पहले 3:4 में करो, तो उससे पहले पहले इनको 1:1 में कर लो, फिर ऊपर वाली को 3 से गुणा कर देना, नीचे वाली को 4 से, तो 3:4 में हो जाएंगे। तो देखो 1 और 2 कितना भाई 3, 2 और 3 कितना भाई 5, तो पहले तो इनको बराबर कर लो। बराबर कैसे होंगे, मैं इस 3 को गुणा कर दूं 5 से और इस 5 को गुणा कर दूं 3 से, अब ये बराबर हो गए। लेकिन कह रहा है बराबर नहीं भाई, इनको 3:4 में लेना है, तो इसको मैं गुणा कर दूं 3 से और इसको गुणा कर दूं 4 से, अब ये हो गए भी 3:4 में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो और उससे पहले कुछ कट रहा है तो काट लो। ये देखो भाई 3 से 3 कट रहा है, यानी ऊपर वाली को 5 से गुणा करना है और नीचे वाली को 4 से गुणा करना है। तो देखो भाई कितना 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नीचे वाले को करो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, तो अब आप इनको जोड़ सकते हो। भाई देखो ऊपर कितना है 10 और 5 15, नीचे कितना है 12 और 8 20, तो 15:20 ही होता है 3:4, जो कि आपको कहा गया था कि 3:4 में इनको रखना है। तो 8 और 5 को जोड़ लो, कितना हो गया भाई 13, 10 और 12 को जोड़ा कितना भाई 22, यानी 13:22 में बन जाएंगे टिन और लोहा। सो ऑप्शन बी 13:22 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन का यह अनुपात है और बी में टिन और तांबा का यह अनुपात है, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा क्या होगी। कुछ नहीं, बस जैसा डाटा दे ऐसे इसको सॉल्व कर लो। देखो ए मिश्र धातु है, इसमें कितना है 60 किलो, बी मिश्र धातु है इसमें है 100 किलो,
पहले में कह रहा है मिश्र धातु ए में सीसा और टिन है 3:2 में। भाई ये हो गया सीसा और ये हो गया टिन, किस अनुपात में भाई 3:2। 3 और 2 कितना 5, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है 60, तो 5 का 12 गुना 60, तो इन तीनों और दो को दोनों को 12 से गुणा कर दो भाई, 12 3 36 और 12 दूनी 24, यानी 60 को आपने 3:2 में तोड़ दिया तो आपको मिल गया 36:24। फिर भाई सेकंड 100 किलो है बी, किस अनुपात में तोड़ना है भाई 1:4 में। क्या मिलेगा आपको टिन और तांबा, ये हो गया टिन और ये हो गया तांबा। ठीक है, तो 1 और 4 कितना भाई 5, लेकिन कह रहा है 5 नहीं 100 किलो, कितना 20 गुना ज्यादा, तो मैं कहूंगा 1 की जगह हो गया 20 और 4 की जगह हो गया 80। ठीक है, तो 100 को आपने 1:4 में तोड़ दिया तो 20 और 80 मिल गया। अब आपसे पूछा है तो इस नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा क्या होगी। टिन की मात्रा कितनी होगी भाई 24, तो यहां हो गया टिन और 20 यहां हो गया टिन, 24 और 20 मिलके बन गया 44, तो 44 किलोग्राम जो कि आपके पास ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है। अम्ल और पानी का अनुपात आपको दिया गया है 2:3, 3:4 और 4:5। इन गिलासों के पदार्थों को एक बड़े बर्तन में डाला गया, तो अब ये कितना हो गया। चलो वैसा ही सवाल है, पहले भी कर चुके हैं, पहले 2-2 गिलासों के सवाल आ गए, इस बार 3 गिलास का आ गया भाई। ये तो है अम्ल और ये है पानी। कह रहा है पहले में है ये 2:3 में, दूसरे में है ये 3:4 में और तीसरे में है ये 4:5 में। और इन तीनों को बराबर मात्रा लेनी है, क्योंकि आपको दिया गया है समान आयतन वाले 3 गिलासों में। तो देखो समान है क्या, 3 और 2 कितना हो गया भाई 5, 3 और 4 कितना 7, 4 और 5 कितना 9, भाई बराबर तो नहीं है, तो इनको बराबर कर लो 5, 7 और 9 को। कैसे होंगे, ये जो 5 है इसको मैं गुणा कर दूं 7 और 9 से, इस 7 को गुणा कर दूं 5 और 9 से, और इस 9 को गुणा कर दूं 5 और 7 से। अब ये बराबर हो गए, तीनों ही 5 गुणा 7 गुणा 9 हो गए। तो अब इनको लिख लो भाई सीधा, तो देखो 9 7 कितना भाई 63 से गुणा करना है आपको इन दोनों को, तो 63 का दुगुना कितना भाई 126, 63 का 3 गुना कितना भाई 189, 5 गुना 9 45 से गुणा करना आपको इन दोनों को, 45 का 3 गुना कितना भाई 135, 45 का 4 गुना कितना भाई 180, 5 गुना 7 यानी 35 से गुणा करना है इन दोनों को, 35 का 4 गुना कितना भाई 140 और 35 का 5 गुना कितना भाई 175। ठीक है, तो अब ये तीनों आपके पास बराबर हो गई है, इनको सीधा सीधा जोड़ लो अब, अम्ल और पानी। भाई 126, 135 और 140 कितना भाई 14 और 13 27 और 12 39, ये हो गया 401। ठीक है, 401 अनुपात 189, 180 और 175, इनको जोड़ो भाई 544। सो ऑप्शन बी भाई 401 अनुपात 544 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, शुद्ध एसिड से पूरे भरे हुए पात्र में 10 लीटर एसिड है, जिसमें से 2 लीटर निकाल लिया गया, उसके बाद उसमें पानी भर दिया जाता है, फिर 2 लीटर मिश्रण उनमें से निकाल लिया जाता है और पात्र को फिर से पानी से भर दिया जाता है, तो पात्र में बचे हुए एसिड और उसकी प्रारंभिक मात्रा का अनुपात क्या है। देखिए भाई 10 लीटर एसिड है, आप 2 लीटर उसमें से निकाल रहे हो, तो 10 में से जब आप 2 निकाल रहे हो तो मैं कहूंगा एसिड आपने 10 से घटाकर 8 कर दिया, भैया यही बात बनी। तो 10 से घटाकर 8 करने की बजाय मैं ये भी कह सकता हूं भाई 5 से घटा के 4 कर दिया, बात तो एक ही है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो मैं कहूंगा जब एक बार ये हरकत करी कि भाई मैंने 2 लीटर एसिड निकाला और उसमें 2 लीटर पानी डाल दिया, तो भाई चीजें कुछ ऐसी हो गई कि एसिड 10 से 8 हो गया, या मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई 5 से 4 हो गया। ठीक है, फिर ऐसी एक हरकत फिर से हुई, अब जो मिश्रण बचा इसमें से भी मैंने 2 लीटर मिश्रण निकाला और 2 लीटर पानी डाल दिया, तो मैं कहूंगा जब फिर से यही हरकत हुई है तो फिर से मेरा जो एसिड है वो 5 से 4 फिर से हो गया, क्योंकि 2 लीटर निकाल रहा हूं 10 में से, तो मैं कहूंगा भाई 10 को घटा के मैं 8 कर रहा हूं, तो मैं ये भी कह सकता हूं भाई 5 को घटा के 4 कर रहा हूं, यानी कि 5 से 4 हो गया पहली हरकत में, दूसरी हरकत में फिर से 5 से 4 हो गया क्या भाई एसिड, तो फिर से 5 से 4 हो गया। तो मैं एक ही बार में क्या कह सकता हूं भाई 5 पंजे 25 से घट के 4 चौके 16 हो गया। भाई पहले अगर 25 था
तो अब वो 16 बच गया, मैं ऐसा कह सकता हूं 2 बार 5 से 4 5 से 4 होना। लेकिन उसने पूछा कि आपसे बचे हुए एसिड और उसकी प्रारंभिक मात्रा का अनुपात। भाई बचा हुआ तो ये 16 है, पर प्रारंभिक में कितना था 25 था, तो मैं कहूंगा 16:25। ऑप्शन डी 16:25 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका सोना, ये पानी और ये तांबा। अगर पानी 1 है तो सोना 19 है। ठीक है, 19 गुना भारी। तांबा पानी से 9 गुना भारी है, अगर पानी 1 तो तांबा 9। अब बोला क्या है, पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए इन धातुओं को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। यानी भी पानी से 19 गुना भारी और पानी से 9 गुना भारी को किस अनुपात में मिलाऊं कि पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु मिले। तो मैं कहूंगा 19 गुना भारी और 9 गुना भारी को मिलाया तो 15 गुना भारी मिल गया। किस अनुपात में मिला, 15 में से 9 गई 6, 19 में से 15 गई 4, 6:4, यानी कि भाई 3:2। ऑप्शन डी 3:2 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। 3 कंटेनरों के आयतन का अनुपात आपको दे रखा है, उनमें दूध और पानी का मिश्रण भरा है। मिश्रण में क्रमशः 4:1, 3:1 और 5:2 के अनुपात में दूध और पानी है। इन तीनों कंटेनरों के मिश्रण को एक चौथे कंटेनर में उड़ेल दिया जाता है। चौथे कंटेनर में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। चलिए भाई, ये आपका दूध और ये आपका पानी। भाई कह रहा है पहले में तो ये 4:1 में, दूसरे में है ये 3:1 में और तीसरे में है ये 5:2 में। और ये जो तीनों कंटेनर हैं इनके आयतन का अनुपात दे रखा है आपको 3:4:5। तो आप इन तीनों को, जो ये 3 कंटेनर आपके ए बी और सी मान लिए, इनको 3:4:5 में आपको बनाना है। तो पहले देखो भी ये कैसे हैं, 4 और 1 कितना 5, 3 और 1 कितना 4, 5 और 2 कितना 7। तो अभी तो ये 5:4:7 में है और मुझे बनाना किस में है 3:4:5 में। तो पहले इनको बराबर कर लो। बराबर के लिए भाई 5, 4 और 7 बराबर कैसे होंगे, इस 5 को गुणा कर दूं 4 से और 7 से, इस 4 को गुणा कर दूं 5 से और 7 से, और इस 7 को गुणा कर दूं 5 से और 4 से। अब ये तीनों बराबर हो गए हैं, लेकिन बराबर नहीं करने भाई, उन्हें 3:4:5 में रखना है मुझे। तो मैं इसको गुणा कर दूं 3 से, इसको गुणा कर दूं 4 से और इसको गुणा कर दूं 5 से। अब ये हो गए 3:4:5 में। तो गुणा करके सीधा लिखना है, उससे पहले कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो 4 यहां पे भी है, 4 यहां भी है और 4 यहां भी है। ठीक है, तीनों कट गए आपस में। यहां पे क्या बचा 7 और 3, यानी 21 से गुणा करना है आपको। तो 21 का 4 गुना कितना भाई 84, 21 का 1 गुना कितना 21, 5 और 7 यानी 35 से गुणा करना है आपको। 35 का 3 गुना कितना भाई 105, 35 का 1 गुना कितना भाई 35, 5 और 5 यानी 25 से गुणा करना है। 25 का 5 गुना 125, 25 का 2 गुना यानी 50। अब आप इनको सीधा सीधा जोड़ सकते हो। जब इन तीनों को आपने मिलाया तो किस अनुपात में मिलेगा दूध और पानी। 84, 105 और 125 कितना भाई 314। 21, 35 और 50 कितना भाई 106। 314:106, इनको 2 से काट लो कितना मिल जाएगा भाई 157:53। सो ऑप्शन सी 157:53 इज द राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।